इसका दिमाग दिनों दिन 7वें आसमान पे चढ़ रहा है। वो कोई देश सुधारने वाला महात्मा गांधी है? ऐसा इस शहर में कई आए और गए, लेकिन यहाँ टिके रहने वाले हमारे भाई को वो नहीं जानता। तुम लोगों को यहाँ काम पे किस लिए रखा गया ये याद नहीं है? रिश्वत खाने के लिए और घर पे चुपचाप जाके सोने के लिए। देख क्या रहा है? हमारे लड़कों को बाहर निकाल। FIR बन चुका है, अब हम उन्हें नहीं छोड़ सकते। एक काम कर, तू इसे बाहर निकाल और उसकी जगह किसी और को अंदर बैठा दे। कंप्लेंट में उसका नाम बदल दे और उसको जल्दी से बाहर लेके आ। चल। अरे खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? जाके बाहर लेके आ रे खजूर। खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। बैठ जाओ थोड़ा और शान से। मेरी गैर मौजूदगी में इस तरह तुम बातें कर रहे हो, इसका मतलब जो मेरी कुर्सी का एटीट्यूड है उसका दुगना एटीट्यूड तुम लोगों में होना चाहिए, तभी इस जगह का वैल्यू बनेगा। भूलो मत ये वर्दी क्यों दी है। जब जनता हमारे पास अपनी तकलीफ लेकर आती है तब हमें खड़ा होना चाहिए, ना कि इन जैसे गुंडों के सामने जो कि हमारे समाज की गंदगी है। इन्हें तो बस मिटा देना चाहिए। गणेश चिल्ला मत, यहाँ सभी लोग मेरा नाम जानते हैं। हमारे बॉस प्रताप काली को तू जानता नहीं है? वो जो भी हो, मुझे उससे क्या। वो क्या चीज है, उसका बाप भी आया ना तो भी उसको नहीं छोड़ूंगा। डायलॉग अच्छे से सुन ले और उसको सुना। जाकर बोल दे उसे मैंने उसे यहाँ बुलाया है। चल अब निकल यहाँ से। तुम बहुत गलत कर रहे हो। अभी तक तो कुछ भी गलत नहीं किया है, लेकिन एक पल भी तू यहाँ पर रुका तो मुझे नहीं पता मुझसे क्या गलती हो जाएगी। इंस्पेक्टर, इसे मेरे स्टाइल में बाहर का रास्ता दिखाओ। चल निकल यहाँ से। देख लूंगा तुम लोग को। पुराण का पालन भक्ति से कर रहा हूँ, इससे संकट निवारण होता है और दुश्मन हमसे कभी जीत नहीं पाता। गिद्ध लक्ष्मी है, ये हमारे कुल देवता है। ये हमेशा मेरे सामने साइलेंट रहते हैं क्योंकि ये जानते हैं कि मैं कितना वायलेंट हूँ। भाई वो गणेश हमारे लड़कों को नहीं छोड़ रहा है। गणेश कौन है? वो शहर का नया ACP है भाई। आपका नाम बताया तो उसने आपकी बेइज्जती की और कहा कि थाने में आकर मिलने के लिए बोलो। जवान खून गर्म खून होता है, वो ज्यादा उबलना नहीं चाहिए। तुम एक काम करो, फूलों का एक हार और फल की टोकरी ले आओ, रिलेशन बनाते हैं। मुझसे नहीं हो रहा। कहना कि मैं अपने ऊपर जुल्म नहीं कर सकता, दूसरों पर जुल्म करने का शौक है। बॉडी जानदार है, ओरिजिनल लगता है। दूर से देखने वालों को थोड़ा डाउट होता है, पास आकर देखने पर पता चलता है कि 101% ओरिजिनल है। डायलॉग डिलीवरी अच्छी है। फिल्में ज्यादा देखता हूँ। सुना है कि तुम हमारे लड़कों को छोड़ नहीं रहे हो और ये भी धमकी दी कि मेरे सामने प्रताप काले को हाजिर करो। लो मैं हाजिर हो गया। मुझसे मिलने के लिए हर कोई मेरे घर पर आता है। तुम पहले इंसान हो जिससे मिलने मैं आया हूं। यू आर वेरी लक्की। ए हार देना जरा। कहते हैं अगर किसी से पहली मुलाकात हो, इधर देखो, उसे हार पहनाओ और फल की टोकरी भेंट करो। फ्रेंडशिप बहुत गहरी हो जाती है। वर्कआउट के बाद फ्रूट जूस पीना बॉडी के लिए अच्छा माना जाता है। सही टाइम पर फ्रूट्स ले आए हो। जरा ये ले लो, इनका जूस बनाओ, सबको पिलाओ। गणेश, रिबन काटने वालों को तो तुमने देखा होगा, अब गर्दन काटने वाले को देख लो। मैं इसी काम के लिए मशहूर हूं। तुम्हें खुद की तारीफ करने की आदत होगी, मुझे जरूरत तक नहीं पड़ती। इस शहर के हर क्रिमिनल के चेहरे पर तुम्हें मेरा विजिटिंग कार्ड दिखेगा। यहाँ बच्चे से लेकर बूढ़े तक मेरे बारे में पूछोगे तो सारे डिटेल्स बता देंगे। तुम जिस सवाल को लेकर आए थे, उम्मीद है उसका जवाब मिल गया। तुम्हारा अंदाज बहुत पसंद आया, दिल खुश हो गया। लव यू प्यारे। कमिश्नर, इस गणेश को तुम्हारे डिपार्टमेंट में आए कितने दिन हुए? यही कोई 2 महीने सर। एनी मार्क्स, रिमार्क्स? रिमार्क्स तो कुछ भी नहीं, मार्क्स बहुत सारे हैं। वक्त निकल जाने के बाद भी वो ACP बना। ठेले वालों से लेकर कॉलेज स्टूडेंट तक के लिए वो रोल मॉडल है। पुलिस डिपार्टमेंट में जितनी इज्जत है उससे ज्यादा जनता में है। मैसूर का चैलेंजिंग स्टार, लिटिल रेबल स्टार, ऐसे नाम दिए हैं लोगों ने उसे। फेसबुक, व्हाट्सएप से लेकर गूगल तक सब जगह वही छाया है। वैसे बात क्या है? इस इलाके को मैंने संभाला है ताकत के जोर पर।
आज तक किसी की नजरें मेरे सामने नहीं उठी, और जिसकी उठी उसकी दुनिया घुमा दी। पहली बार कोई अपनी टक्कर का मिला है। उस लड़के में जो एटीट्यूड है, इट्स डेंजरस। प्रताप काले के सामने आज तक किसी ने अपनी जुबान नहीं खोली, और वो मेरे मुंह पर मुझे धमकी दे रहा है। उसके एटीट्यूड के आगे अगर मैं झुक गया तो मेरा अस्तित्व नहीं रहेगा, लोगों में मेरी दहशत खत्म हो जाएगी। उसकी कमजोरी क्या है ये तुम्हें साइलेंटली पता लगाना होगा कमिश्नर। 3, 4, 5। तू अपने आप को समझता क्या है? स्कूल वैन के ड्राइवर के साथ एक एक्स्ट्रा ड्राइवर होना चाहिए, ये रूल बनाने वाला तू कौन है? हर जगह भगवान नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए जनता की सेवा और रक्षा के लिए मैं उनका परमानेंट पीए हूँ। अपना ये पोस्ट परमानेंट रखना चाहता है तो अपने एरिया के अंदर में ही अपना काम देख। पूरे कर्नाटक में 120 स्कूल हैं। हर एक स्कूल में 20-20 गाड़ियों के हिसाब से पकड़ो तो 120 स्कूल में 2400 गाड़ियां होती हैं। इसका मतलब 2400 एक्स्ट्रा ड्राइवर। हर किसी को महीने का 15,000 तनख्वाह दे तो हर महीने 3 करोड़ 60 लाख और साल का 43 करोड़ 20 लाख रुपयों का लॉस होगा। तुम सिर्फ पैसों के बारे में ही सोचते हो, लेकिन मैं उन बच्चों के बारे में सोचता हूँ जो अपने माँ बाप को जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। अब मैं अपना हिसाब बताता हूँ। 120 स्कूल मतलब 2400 गाड़ियां, हर एक गाड़ी में 30 बच्चे मतलब कुल 72,000 बच्चे। हर बच्चे से हर महीना 10,000 लिया जाता है, मतलब 30 बच्चों का होता है 3 लाख। 25,000 का लोन पकड़ो, 50,000 का डीजल पकड़ो, 25,000 ड्राइवर का पगार पकड़ो, 1 लाख माइनस होने के बाद भी 2 लाख बचते हैं। और मैं तो तुमसे कह रहा हूँ सिर्फ 15,000 रुपए खर्चा करने को। अगर बाकी लोगों की तरह तुम भी मेरी बात मानोगे तभी तुम्हारा लाइसेंस कंटिन्यू होगा, वरना ऑन द स्पॉट कैंसिल कर दूंगा। करोड़ों रुपए हम लोगों ने इन्वेस्ट किए हैं, रिकवरी के बारे में सोचना तो पड़ेगा। खाकी पहनी है मैंने, मैं सिर्फ जनता के बारे में ही सोचता हूँ। ओहो, मतलब तुम अभी तक मेरे बारे में पूरी तरह से नहीं जानते हैं। मैं क्या हूँ जानने के लिए? मेरे पास टाइम नहीं है, तो तू क्या है जानने के लिए टाइम कहाँ से निकालूं? उसका भी एक टाइम आएगा। जब टाइम आएगा तब सोच लूंगा। कंधे पर स्टार है इसलिए बहुत फड़फड़ा रहे हो। जनता का दिया हुआ स्टार तो मेरे माथे पर है, ये तो बस उसका रिफ्लेक्शन है। देखता हूँ ये रिफ्लेक्शन कब तक कायम रहेगा। रिफ्लेक्शन रहेगा या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन स्टार हमेशा रहेगा, चाहे कितना भी फड़फड़ा ले तू। ठीक है, सर से एड़ी तक जोर लगा ले, लेकिन तू चाहेगा, ये काले का तुझसे वादा है। कल घोड़ों के साथ भाग रहे थे, आज क्यों अकेले भाग रहे हो? कल तुम 2 लोग आए थे, आज तुम अकेले ही आई हो, क्या वजह है? कल तुमने कहा था ना तुम्हें लड़कियां साड़ी में बहुत खूबसूरत लगती हैं, उनकी चूड़ियां अच्छी लगती हैं, इसलिए ट्रेडिशनल तरीके से आज सच कर आई हूँ। रात भर जग कर प्रैक्टिस की है, तब कुछ रिजल्ट आया है। उम्मीद है तुम्हें अच्छा लगा होगा। तुम्हें अच्छा तो लगा ना? तुम्हें क्या लगा साड़ी पहन के आने से मुझे प्यार हो जाएगा? कल तुम्ही ने तो कहा था। मैंने कहा था साड़ी पहनी हुई लड़कियां अच्छी लगती हैं, मुझे अच्छी लगती है, ऐसा कब कहा? इसका मतलब क्या है? तुम लोग हमेशा सोचते हो कि मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा हो वैसा हो, IAS हो IPS हो, उससे कम नहीं चलेगा। तो फिर मैं भी लड़की के बारे में जाने बिना ऐसे कैसे प्यार कर सकता हूँ? मैं तुम्हें अपना नाम, बायोडेटा सब कुछ बता चुकी हूँ। बस नाम बताने से प्यार हो जाएगा? मेरी गर्लफ्रेंड किसी रानी जैसी दिखनी चाहिए, सपनों में आनी चाहिए, पागलपन हो, दीवानगी हो, दिल में बसनी चाहिए, सुख दुख की बातें करनी चाहिए, बार बार परेशान करना चाहिए, ऐसी ही मेरी ख्वाहिशें हैं। वो सब छोड़कर एक साड़ी पहनकर आने से तुमसे कैसे प्यार हो जाएगा? अब मैं अपना सारा काम छोड़कर तुम्हारे सपनों में भी आऊँ? तुम चाहती हो कि मैं अपना काम छोड़कर तुम्हारे पीछे आऊँ। तुम अगर 2 कदम आगे बढ़ो तो मैं भी सोच सकता हूँ। अगर मेरे दिल में बसना चाहती हो तो थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तू इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? मैं आपके सपनों में आया हूँ सर। अबे मैं खुद जाग रहा हूँ तो तू सपने में कैसे आ सकता है? वो सब मैं नहीं जानता सर। वो चाहती है कि मैं आपके सपनों में आऊँ, इसलिए वो अपने साथ मुझे लाई है सर। उसे यहाँ आने में शर्म आ रही है, आप जरा जाकर देखिए ना सर।